दोस्तों आज वो हो चुका है जिसका डर भारत के सारे रणनीतिकारों को था। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि जिस भी दिन ये हो गया उसी दिन भारत के पास इसका कोई भी तोड़ नहीं होगा। और आज वो हो चुका है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास आज वो ताकत आ चुकी है जिसके जवाब में हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिरकार क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अब से कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के पायलट चीन के अंदर चीन के एक खास लड़ाकू विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये है चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। इसे उड़ाने की ट्रेनिंग लगातार पाकिस्तानी पायलटों की जारी थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में बहुत पहले एग्रीमेंट हो चुका था और पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे लेकिन चाइना से J-35A लड़ाकू विमान लेकर ही मानेगा। वहीं चाइना भी यही चाहता था, क्योंकि चाइना के हित में भी यही है कि पाकिस्तान मजबूत बना रहे, क्योंकि कमजोर पाकिस्तान कभी भी चाइना के हित में नहीं होगा। और वो इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान मजबूत रहेगा तो भारत कभी भी चाइना की तरफ फोकस नहीं कर पाएगा और अपनी कुछ ताकत पाकिस्तान के खिलाफ भी तैनात करके रखेगा, जिससे कि चीन की सरदर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यही वो वजह है जिसकी वजह से चाइना अपने लेटेस्ट हथियार पाकिस्तान को सौंप रहा है। और इसी सूची में अब J-35A भी जुड़ चुका है। आप आपके स्क्रीन पर देखिए, कल देर रात खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी सरकार ने J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करने की एक आखिरी अप्रूवल दे दी है। और ये ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि भारत में जब भी हम कोई हथियार खरीदते हैं तो उसे हमारी सेना में शामिल करने से पहले हमारी जो CCS होती है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री लीड करते हैं, वो ही इस पर आखिरी फैसला सुनाते हैं, वो ही आखिरी सिग्नेचर करते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो कैबिनेट होती है वो करती है आखिरी फैसला, जो कि अब कर दिए गए हैं। यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वायुसेना में J-35A 100% आ रहा है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो मिलेगा ही, इसी के साथ इसकी डिलीवरी डेट भी आ चुकी है, यानी कि किस दिन तक ये पाकिस्तान की वायुसेना के पास आ जाएगा। तो रिपोर्ट्स की माने तो उनका बताना ये है कि 24 महीनों के अंदर अंदर हर हालात में हम आपके लिए डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना की वायुसेना को भले ही ये हथियार ना मिले, लेकिन आने वाले 24 महीनों में चाइना इन हथियारों को सबसे पहले पाकिस्तान को ये J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान सौंप देंगे। हालांकि नो डाउट आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो 2 साल का टाइम है और उसके बाद भी 1-1.5 साल और लग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उससे टेस्ट करेगा, उसकी ट्रेनिंग लेगा। यानी कि एक अंदाजन लगाया जाए तो 3 से 4 साल का टाइम लग जाएगा, इसके बाद ही वो इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ये बात गलत है, और ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान एडवांस में ही अपने पायलटों को चाइना भेज चुका है और एडवांस में अपने टेक्नीशियंस भी भेज चुका है, जो कि इन लड़ाकू विमानों को मैनेज करना सीख रहे हैं। कुल मिलाकर जिस भी दिन पाकिस्तान की वायुसेना को ये J-35 मिल जाएगा, उसी दिन से ये भारत के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर सकता है। और ये हमारे और हमारे देश की राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि ये बात तो सही है कि J-35 पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है, उसके बहुत सारे पार्ट्स में प्रॉब्लम है, उसके इंजन में प्रॉब्लम है। लेकिन तब भी अगर हम देखें तो वो 60 से 70% तक तो स्टेल्थ हथियार है। और वही समस्या ये है कि हमारे लड़ाकू विमानों में, हमारी वायुसेना में एक सिंगल ऐसा विमान नहीं है जो कि मात्र 50 या फिर 40% भी स्टेल्थ हो। कुल मिलाकर इसे चैलेंज करने के लिए अभी हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। और आज आप खुद सोचिए कि जहां हमारे दुश्मन अपने आप को, अपनी सेना को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, हम उन्हें चैलेंज देने की वजह बस ये सोचने में अपना टाइम बिता रहे हैं कि क्या हम पहले अपना खुद का स्वदेशी एमका बना लें, या फिर रूस से कोई हथियार ले लें, या अमेरिका से ले लें। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं जो कि तमाम लोग बैठकर बना रहे हैं। अपने बड़े बड़े AC वाले दफ्तरों में सेना को हथियार नहीं दिए जा रहे, ये बात एकदम सही है। आप मानो या ना मानो, इस वजह से हमारी सेना के हाथ भी बन जाते हैं। और अब से कुछ टाइम पहले एक बात बोली गई थी कि अब हम अपनी सेना को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब वो मात्र नारा बन के रह गया है, क्योंकि हमारी सेनाएं आज भी सोवियत यूनियन के हथियारों को धकेल रही हैं। हालांकि आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट कर जरूर बताएं।